दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। हम सब का अपना एक सपना होता है और वो जो सपना होता है वह किसी के जैसा करने का हो सकता है या फिर वो किसी के जैसा बनने का हो सकता है या फिर इन दोनों से हट करके वह अपने आप में एक ऐसा मुकाम हासिल करने का सपना हो सकता है जो अपने आप में सबसे यूनिक हो, सबसे अनूठा हो, सबसे अलग हो। लेकिन जो एक बात तय है वो ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, हमारा कुछ न कुछ सपना ज़रूर होता है। मगर दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे वो कितने लोग होते हैं जो अपने इन सपनों तक कभी पहुँच पाते हैं, यानी कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? तो सच पूछिए दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत ही आसान है। वो आसान इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये जो सवाल है इसका संबंध डायरेक्टली हमारे लाइफ से है, हमारे जीवन से है। हम लगभग रोजाना ही इस तरह के सवालों से दो चार होते ही रहते हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है हमारे लिए देना बहुत ही आसान है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं, जी हाँ, ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो कभी भी अपने इन सपनों को वास्तविक रूप दे पाते हैं, यानी कि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। अगर दोस्तों इसे मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हार्डली 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो ये है कि इन 5% को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए उन 95% लोगों के साथ ऐसा क्या हो जाता है जो इन 5% लोगों के साथ नहीं होता जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो सच पूछिए दोस्तों, मैं राघवेंद्र मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आज के अपने इस वीडियो में आप सबसे इसी टॉपिक पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गंभीर बात करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे धैर्य से और पूरे इत्मीनान के साथ अंत तक देखें। और साथ ही साथ अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको एग्जैक्ट टाइम पर मिल सके और आप आसानी के साथ मेरी वीडियो को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम इस सवाल के गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन 95% लोगों के साथ ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वह अपने कभी सपनों तक नहीं पहुँच पाते। तो दोस्तों, इन 95% लोगों के साथ जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि इन 95% लोगों की असफलताओं की जो सबसे बड़ी और प्रमुख वजह है वो वजह है कि उनके दिमाग में बैठा वो डर जो कभी भी उनके सपनों तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देती। जी हाँ, उनके दिमाग में बैठी वो डर जो कभी भी उनके सपनों तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देती। डर यानी कि फियर। दोस्तों, डर एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है, एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर बैठी रहती है जिसकी वजह से इंसान के दिमाग को ऐसा लकवा मार देता है जिसकी वजह से न तो कभी वो अपने सपनों के बारे में सोच ही पाता है और न ही उसको प्राप्त करने के बारे में कोई अपनी तरफ से पहल कर पाता है, कोई प्रयास कर पाता है। यानी कि इन 95% लोगों के दिमाग को ऐसा लकवा मार देता है जिसकी वजह से ये जिंदा तो रहते हैं लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में अपनी तरह से कोई पहल नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, ये जो डर होता है ना, ये वैसे तो कई तरह के होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी असफलताओं में सबसे मेजर रोल प्ले करता है वह मुख्यतः दोस्तों 3 डर होता है। जी हाँ, वह मुख्यतः 3 डर होता है। और जो पहला डर है उसे हम गरीबी का डर कहते हैं। गरीबी का डर का मतलब ये है कि हमें इस बात का लगातार ये डर बना रहता है, हमारे अवचेतन मन में लगातार इस बात का डर बना रहता है, डर सताता रहता है कि कहीं हम गरीब ही न रह जाएं। यानी कि वह लगातार अपने दिमाग में गरीबी के ही बारे में सोचता रहता है। और दोस्तों, प्रकृति का यह बहुत ही सार्वभौमिक नियम है कि हम जिस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं उस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो इंसान जैसा सोचता है उसकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है। और बट नेचुरल है कि ये ज़्यादातर लोग हमेशा गरीबी के ही बारे में सोचते रहते हैं, गरीबी के भाव से ही ग्रसित रहते हैं, गरीब होने से डरते रहते हैं। तो इसी का कारण होता है दोस्तों कि वह कभी भी
अमीर बनने की जो राह है न तो उसको कभी पकड़ पाते हैं और न ही उस पर चल पाते हैं, और परिणाम होता है कि वह ज़िंदगी भर अपने इस गरीबी में ही फंस करके मर जाते हैं, लेकिन कभी भी वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। और दोस्तों, जो दूसरी डर होती है वो होती है आलोचना की डर। जी हाँ, आलोचना की डर यानी कि क्रिटिसिज्म का फियर। दोस्तों, ये वही डर है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित इसी डर से होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो डर है यह इंसान के मस्तिष्क में इस कदर बैठ जाती है कि वो उसे लगातार इस बात से डर लगता रहता है कि लोग उसके बारे में किस तरह की राय रखते हैं, किस तरह की धारणा रखती हैं। वह बजाय इसके कि अपने काम पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, वह लगातार इस बात से चिंतित रहता है कि लोग उसके बारे में किस तरह का सोचते हैं। यानी कि वो आलोचना के डर से इतना पीड़ित रहता है, इतना ग्रसित रहता है कि वह कभी भी खुल करके न तो कोई चिंतन कर पाता है और न ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई योजना बना पाता है और न ही उस पर चलने की कोई पहल कर पाता है। तो दोस्तों, ये जो आलोचना का डर है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे ज़्यादा लोगों की असफलताओं में सबसे बड़ी और सबसे मूल वजह है। और दोस्तों, अब जो तीसरी डर है वो होती है बुरे स्वास्थ्य का डर। जी हाँ, बुरे स्वास्थ्य का डर कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग इस बात से पीड़ित रहते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो इतना सक्षम नहीं है, इतना चुस्त और दुरुस्त नहीं है कि वह बड़े लक्ष्यों के बारे में सोच सके और उसे पूरा करने की कोई योजना बना सके, कोई पहल कर सके। दोस्तों, यही वो तीन मूलभूत डर होती है जिससे इंसान इतना ज़्यादा डरा होता है, इतना ज़्यादा पीड़ित होता है कि इसकी वजह से वह अपनी कल्पना को इतना छूट नहीं दे पाता है कि उसकी जो कल्पना है वह खुले आसमान में जा करके और अपने लिए कोई नई योजना बना सके, कोई नया विचार प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में कोई पहल कर सके, कोई प्रयास कर सके, क्योंकि लगातार वो इन डरों से डरता रहता है, पीड़ित रहता है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये डर हमें लगता क्यों है, हमें इसके लगने के पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, इस डर के लगने का जो संबंध है वह बेसिकली हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से है। जी हाँ, वह मूलतः हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये जो डर है वो हमें अपनी ज़िंदगी में तब लगना स्टार्ट हो जाता है जब हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी गलती के लिए कोई सज़ा पाते हैं। यस दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी गलती के लिए कोई सज़ा पाते हैं, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी में ये डर कायम हो जाती है। और दोस्तों, ये जो डर है ना, ये किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो कॉर्पोरल पनिशमेंट हो सकती है, यानी कि वो कोई शारीरिक सज़ा हो सकती है, या कोई मेंटल पनिशमेंट यानी कि मानसिक सज़ा हो सकती है, या फिर कोई दूसरी सज़ा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके केंद्र में यही होता है कि जब हम पहली बार किसी गलती के लिए कोई सज़ा पाते हैं तो वही डर हमें लगातार सताता रहता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर चर्चा इस बात की कर लेते हैं, जो इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है वो ये है कि इस डर की वजह से हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हम डरे रहते हैं। तो दोस्तों, इस डर की वजह से जो हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारी इनिशिएट करने की जो पावर होती है, यानी कि हमारी जो पहल करने की जो चाह होती है, जो ताकत होती है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ, वह नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ हमारी जो लॉजिकल पावर होती है और हमारी जो इमेजिनेशन पावर होती है, इसके साथ ही साथ वो भी नष्ट हो जाती है। इसका एक जो और भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ता है वो ये पड़ता है दोस्तों कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह इतना कमज़ोर हो जाता है, वह इतना डाउन हो जाता है कि हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। हम हर चीज़ों पर अविश्वास करते हैं, डाउट करते हैं, चाहे वह कोई इंसान हो, चाहे वो कोई डिसीजन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, हम हर चीज़ पर डाउट करने लगते हैं। और इस डाउट करने का सिर्फ एक वजह ये होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस इस तरह खो चुके होते हैं कि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। और कभी कभी तो दोस्तों स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि हम अपने एग्जिस्टेंस पर ही डाउट करने लगते हैं, हम अपने अस्तित्व पर ही शंका करने लगते हैं। एक तीसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों वो ये होता है कि इसके अंदर से, इसकी वजह से, इस डर की वजह से हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है वह इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर होने लगती है धीरे धीरे कि हमारे अंदर जितनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वह एक एक करके मरने लगती हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी से वो महत्वाकांक्षाएं गायब हो जाने लगती हैं, क्योंकि उसके मूल में दोस्तों यही डर काम कर रहा होता है।
हमारे अंदर जो दोस्तों इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, इतनी नकारात्मकता हो जाती है कि हम हर चीज़ में सिर्फ कमियां ढूंढने लगते हैं। फिर चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई स्थिति परिस्थिति हो, हम हर चीज़ में सिर्फ कमियां ही कमियां ढूंढने लगते हैं। और जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो लगातार शिकायत करता रहता है, वो लगातार कंप्लेन करता रहता है। इसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो कंप्लेनिंग माइंड हो जाता है। और दोस्तों इस डर की वजह से एक जो सबसे नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी पे पड़ता है वो ये पड़ता है कि हम लगातार चीजों को टालते रहते हैं। जी हाँ, हम लगातार चीजों को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। दोस्तों चाहे कोई काम करना हो या फिर किसी निर्णय पर पहुंचना हो या फिर कोई किसी चीज के बारे में कुछ भी अपने तरीके से करना हो, हम लगातार चीजों को टालते रहते हैं। दोस्तों जो काम पिछले साल कर लिया जाना चाहिए था, हम उसको अगले साल के लिए टाल देते हैं, और जो काम आज करना चाहिए हम उसको कल के लिए टाल देते हैं। और दोस्तों मज़ेदार बात ये होती है कि जो कल है वो कभी आता नहीं, और इसलिए वो काम भी कभी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हम कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ कोई पहल नहीं कर पाते, कोई प्रयास नहीं कर पाते। इस डर की वजह से दोस्तों हमारे अंदर इतनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, इतनी हीनता की भावना आ जाती है, हम अंदर से इतना हीन और दीन महसूस करने लगते हैं कि कभी कभी तो ये लगता है कि हमारा जीवन ही पूरी तरीके से निरर्थक है, क्योंकि हमारे अस्तित्व का कोई फायदा नहीं है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं कोई काम कर सकूँ। इस तरह की हीनता हमारे अंदर आ जाती है। इसकी वजह से दोस्तों होता यह है कि हमारा जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, पूरी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो अट्रैक्शन है वो गायब हो जाता है। लगातार लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं, हम अकेला फील करने लगते हैं। दोस्तों हजारों की भीड़ में भी हम खुद को अकेला ही पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स काम कर रही होती है। और दोस्तों इसका जो ओवरऑल हमारा लाइफ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये होता है कि हम कभी भी इस डर की वजह से अपनी क्षमताओं का सही तरीके से दोहन नहीं कर पाते। जी हाँ, इस डर की वजह से हम अपनी कैपेसिटी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। हमारे अंदर जितनी पोटेंशियल होती है, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, हम उसको कभी अनफोल्ड नहीं कर पाते, अनलॉक नहीं कर पाते। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आपको दूर दूर तक कोई उम्मीद और आशा की किरण न दिखाई दे रही हो, जब आप अंदर से इतने कमजोर और इतने निगेटिव हो चुके हों कि आपको खुद पर ही डाउट होने लगे, खुद के एग्जिस्टेंस पर ही डाउट होने लगे, तो उस सिचुएशन में आप अपने इन लक्ष्यों को पूरा कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे। तो इसके लिए दोस्तों एक जो बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो पूरी तरीके से सच है वो ये है कि अंधेरे में भी एक आशा की किरण होती है, लेकिन आपके सामने अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तो आपके सारे पूरी की पूरी दुनिया बची हुई है, आपका अभी तो पूरा का पूरा जीवन बचा हुआ है। इसके लिए दोस्तों आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, दो ऐसे महत्वपूर्ण काम करने होंगे जो एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसी खूबसूरत दुनिया का दरवाजा खोल देंगे जिसके पार आपकी सफलता दिखाई देगी, जिसके रास्ते जा करके आप अपने सपनों को न सिर्फ साकार ही कर पाएंगे बल्कि एक बार फिर से आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस ला पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपको अपना बहुत ही धैर्य से, बहुत ही इत्मीनान से सेल्फ एनालिसिस करना है, आत्मविश्लेषण करना है। दोस्तों आपको इत्मीनान से बैठकर ये जानने और समझने की कोशिश करनी है कि आपके अंदर ऐसी वो कौन कौन सी डर है जो आपके रास्ते की रुकावट है। यानी कि ऐसी वो कौन कौन सी डर है जो आपको बड़ा सोचने से, कोई निर्णय लेने से, कोई पहल करने से, आपको कल्पना को छूट देने से रोकते हैं। उन डरों की वजह कौन कौन सी है, यानी कि उन डरों की बाकायदा एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है और उनका सूक्ष्म विश्लेषण करना है। जब आप इन डरों को दोस्तों पहचाने तो फिर से दोबारा अपने आप से सवाल करें कि क्या ये जो डर हैं इनका वास्तविक से कोई लेना देना है या नहीं, यानी कि इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, या सिर्फ ये हमारे दिमाग में ही मौजूद है। तो दोस्तों जब आप पूरी गहराई और ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करेंगे और इन डरों के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे तो कंक्लूजन में आपको यही मिलेगा कि ये जो डर हैं यह सिर्फ हमारे मानस जगत में है, यह सिर्फ हमारी कल्पना में है, दूर दूर तक इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप एक बार अपने इस डर को अपने दिमाग से निकाल पाएं
तो निसंदेह एक बार फिर से आप सफलता की राह पर चल पाएंगे, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। अब दोस्तों जो आपको दूसरा काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने लिए कुछ निश्चित निर्णय लेने होंगे। जी हाँ, आपको अपने लिए कुछ निश्चित निर्णय लेने होंगे, कुछ डिसीजंस लेने होंगे। पहला डिसीजन दोस्तों ये लेना है कि आपको बिना इस बात की चिंता किए हुए कि आप गरीब हैं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप गांव से हैं, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, बिना इस बात की चिंता किए हुए आप अपने लिए एक निश्चित और एक बड़े लक्ष्य का चुनाव करें। जी हाँ, आप अपने लिए एक वेल डिफाइन गोल का चुनाव करें और साथ ही साथ उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और ये निर्णय लें कि मैं अपने इस निर्णय पर तब तक अटल रहूंगा जब तक मैं इस योजना के माध्यम से अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लूंगा। तो दोस्तों पहला निर्णय आपको ये लेना है। अब दोस्तों आपको जो दूसरा निर्णय लेना है वो ये लेना है कि आपको इस बात की चिंता करनी छोड़ देनी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जी हाँ, आपको इस बारे में चिंता करनी सोच छोड़ देनी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अपने अंदर से इस आलोचना के डर को उखाड़कर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक देना है और आपको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, बिना डरे हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना है, पहल करना है। और दोस्तों अब जो तीसरा निर्णय आपको लेना है वो ये लेना है कि आपको इस बात की चिंता करनी छोड़ देनी है कि आपका जो स्वास्थ्य है वह आपकी कमजोरी है। जी हाँ, आपको इस बात की चिंता करनी छोड़ देनी है कि आपका जो स्वास्थ्य है वह आपकी कमजोरी है, बल्कि आपको निर्णय ये लेना है कि ये आपका जो स्वास्थ्य है ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ये आपकी ताकत है और इसी स्वास्थ्य के बल पर मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। ये जो स्वास्थ्य है ये आपकी ताकत होनी चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं। और आप पूरे इस भाव को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लें कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप शारीरिक रूप से पूरा स्वस्थ हैं, पूरा मजबूत हैं। तो दोस्तों इन तीनों निर्णयों को लेकर के और इसके बाद दोस्तों आपको जो चौथा निर्णय लेना है वो अंतिम निर्णय होगा, वो ये है कि आपको ये निर्णय लेना होगा कि मैं अभी इससे पहले लिए गए 3 निर्णयों पर तब तक अटल रहूंगा जब तक कि मेरे अंदर से ये सब डर गायब नहीं हो जाएंगे और मैं इस निर्णय के माध्यम से जब तक अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लूंगा तब तक मैं इस निर्णय पर अटल रहूंगा। तो दोस्तों अब आपको ये पूरी तरीके से तय करना है कि आप अपने अंदर इस डर को जिंदा रख करके अपने सपनों को बेमौत मरने देंगे या आप ये निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि आप अपने अंदर बैठे इस डर को उखाड़ फेंक करके और अपने लिए सफलता का एक झंडा गाड़ देंगे। दोस्तों ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में बताई गई बातों के माध्यम से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाया हूं तो प्लीज़ कमेंट लिख करके अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी इस महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में जानना चाहिए तो उनको भी मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।